Hello bachcho, let's read a given question. The question says a sinusoidal wave y of t is equals to 40 sine 10 into 10 raised to 6 pi t is amplitude modulated by another sinusoidal wave x of t equals to 20 sine 1000 pi t. The amplitude of minimum frequency component of the modulated signal is option A 0.5, option B 0.25, option C 20, option D 10. So इस question में we need to understand about the concept of amplitude modulation. सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम मैसेज सिग्नल को कैरियर वेव के साथ सुपर इम्पोज करते हैं सो जो वेव हमें मिलती है फाइनली दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, राइट. सो कैरियर वेव को हम सुपर इम्पोज करते हैं विथ मैसेज सिग्नल या फिर इंफॉर्मेशन सिग्नल. सो कैरियर वेव की अगर एक्सप्रेशन अगर हम मान लें लेट्स से सी ऑफ टी एंड मैसेज सिग्नल को अगर हम बोलें एम ऑफ टी, तो वी हैव स्टडीड के जो इक्वेशन हमें मिलता है फाइनली इसका एक्सप्रेशन लेट्स से हम मान लेते हैं ए सी साइन ओमेगा सी टी, इसका हम मान लेते हैं ए एम साइन ओमेगा एम टी, राइट. सो यहाँ पे जब हम इन दोनों को सुपरपोज करेंगे सो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगी हमें या सिग्नल मिलेगा वो किस तरीके का होगा. अगर ए सी को कॉमन निकाल लिया जाए सो 1 प्लस ए एम ऑन ए सी साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी टी. यहाँ पे ये जो टर्म है ए एम बाई एम सी इसको कहते हैं म्यू, जो क्या होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, राइट. अब यहाँ पे एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है अपार्ट फ्रॉम द बेसिक इक्वेशन. जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होती है वो उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास. सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव सी एम टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 कंपोनेंट कौन से होंगे. एक तो ए सी के साथ जब हम साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई कर देंगे, एक तो ये कैरियर वेव का इक्वेशन होगा, राइट. एक कैरियर वेव का इक्वेशन होगा, प्लस एक होता है हमारे पास म्यू ए सी बाई 2 कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ऑफ ओमेगा एम टी माइनस ऑफ म्यू ए सी बाई 2 कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी. तो यहाँ लिख देते हैं हम प्रॉपर. ओमेगा सी माइनस ऑफ सॉरी प्लस ऑफ ओमेगा एम इंटू टी, ठीक है. तो ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है इसमें जैसे हमने डिस्कस किया ये तो कैरियर की वेव इक्वेशन है, ठीक है. ये जो है हमारा इसको हम बोलते हैं एल एस बी, दैट इज लोअर साइड बैंड, ठीक है ना. ये एल एस बी है लोअर साइड बैंड, ये है इक्वेशन ऑफ अपर साइड बैंड, ठीक. और टुगेदर इनको हम बोलते हैं साइड बैंड. एस बी से एब्रीविएट कर रहे हैं इसको साइड बैंड. सो लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड और एक होती है कैरियर वेव. सो इस तरीके से हमें मिलता है. अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें सो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कुछ ये इस तरीके का होता है, राइट. इसमें हमें इस तरीके का ग्राफ मिलता है ये, ठीक है ना. तो ये है हमारा ऊपर वाला जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है, ये है हमारा यूएसबी, नीचे वाला है एलएसबी और बीच वाला है कैरियर वेव, ठीक है. और ये पूरा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव सी ऑफ एम टी, ठीक है. जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग वी हैव ड्रॉन इट ओवर हियर. सो यहाँ पे वी कैन सी फ्रॉम द सिचुएशन. अब हमें क्या करना है, हमें पूछा गया मिनिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट. सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट विल बी दिस एलएसबी वाला पार्ट. सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट चाहिए हमें, राइट. सो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दैट मीन्स वी जस्ट आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम. सो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम की अगर हम बात करें सो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं जो इक्वेशन हमें गिवन है. ये जो इक्वेशन गिवन है हमें y ऑफ टी, ये हमें कैरियर वेव का इक्वेशन गिवन है, क्योंकि कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है. तो उसको अगर हम कंपेयर करके देख लें तो ये हमारा कैरियर वेव है बेसिकली, सी ऑफ टी बोल देते हैं हम इसको. ये क्या गिवन है हमें, इसका एम्पलीट्यूड ए सी गिवन है, ये जैसे हमने इक्वेशन लिखा है वहाँ पे. ये है 10⁻⁷. देख सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हाई है, 10⁻⁷ के ऑर्डर की है, ठीक है. दिस विल बी द केस. एंड अगर हम देखें एक्स ऑफ टी, ये हमारा मैसेज सिग्नल है,
एम ऑफ टी है ये बेसिकली। क्या इक्वेशन गिवन है इसकी, 20 साइन, सिर्फ 10⁻³ का ऑर्डर है इसका, ठीक है। अब फाइनली हमें चाहिए क्या, मिनिमम कॉम्पोनेंट, यानी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम करना है हमें। सो ओमेगा सी की अगर हम बात करें, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है हमें, नॉट दिस, फ्रीक्वेंसी नहीं, हमें एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। एम्पलीट्यूड क्या है, म्यू ए सी बाई 2, दिस विल बी द एम्पलीट्यूड, राइट। सो वी कैन से एम्पलीट्यूड तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दोनों का एम्पलीट्यूड म्यू ए सी बाई 2 ही होगा। सो वी कैन राइट देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज म्यू ए सी बाई 2। अब म्यू की अगर हम बात करें, सो म्यू क्या होता है हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ए एम अपॉन ए सी। सो ए एम गिवन है 20, देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये ए एम है, ये ए सी है। तो ए एम 20/40 इंटू ए सी की अगर हम बात करें, सो ए सी इज गिवन एज 40/2। सो ये आ रहा है हमारे पास 40 कैंसिल 10। तो वी कैन से कि जो एम्पलीट्यूड आ रहा है मिनिमम फ्रीक्वेंसी का, दैट इज कमिंग आउट टू बी 10, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन डी के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।